हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 11th का जो चैप्टर 9 है सीक्वेंस इन सीरीज, उसका एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन है 9.2 के, जैसे फर्स्ट टू 12 क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन 12 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारे पास क्या है और उसके लिए क्या अप्रोच लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है हमें, ठीक है। 13th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस 13th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है एपी का। तो अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है दैट मींस हम क्या लिखेंगे यहाँ, Sn। तो Sn हमें कितना गिवन है, Sn आपके पास गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n। Sn क्या गिवन है, 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड द mth टर्म जो है आपके पास दैट इज 164। mth टर्म हमारे पास क्या है, 164 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, m की वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये मार्कर हमारा। तो m की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ये इस क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको Sn के क्वेश्चंस इससे पहले भी करवाया हुआ है। अगर सम ऑफ n टर्म्स में कोई कंडीशन गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन गिवन है कि हमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पुट करना है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ 9.1 आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या करोगे आप, लेट n इक्वल्स टू 1। जब आप n की वैल्यू 1 लेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, S1 मिलेगा। तो S1 क्या मिलेगा, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1। तो S1 क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 5, तो S1 हमें मिला 8। जब हमें S1 8 मिला, अब हम फाइंड क्या करेंगे इसमें, S2। तो लेट n इक्वल्स टू 2। जब आपने n को 2 लेट किया तो हमें मिलना है S2। तो S2 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2। तो S2 आया हमारे पास 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू 10। तो 12 प्लस 10, S2 आया आपके पास 22। S1 और S2 हमने बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया है। अब S1 और S2 के साथ हमें इसमें क्या करना है, तो ध्यान से देखो आप। वी नो दैट, क्या पता होना चाहिए आपको, S1 का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, S1 से आपको क्या समझ में आता है, S1 का मीनिंग होता है सम ऑफ वन टर्म, ठीक है। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म। तो वन टर्म का सम तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल ही तो होगा। लॉजिकली अगर आप सोचो, S1 का मीनिंग हुआ सम ऑफ वन टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ही है। तो S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होता है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि S1 विल बी इक्वल्स टू A1। S1 हमारा किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा वैसे, हाँ बिल्कुल। तो S1 हमारा A1 के इक्वल है। नाउ जब हमारा S1 A1 के इक्वल है तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, तो A2 फाइंड करने का मेथड है S2 मतलब सम ऑफ दो टर्म, उसमें से हम S1 को माइनस कर देंगे। बस ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। मींस जब कभी भी Sn आपके पास n के टर्म्स में दिया हो तब हमें क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करना है और n की वैल्यू 2 पुट करना है। S1 हमारा A1 के इक्वल होता है और A2 फाइंड करने का तरीका, तो S2 में से S1 को माइनस करना होता है। तो A2 जब आप यहाँ फाइंड करोगे तो A2 कैसे फाइंड करोगे, तो S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 माइनस S1 की वैल्यू आपके पास क्या है, तो 8। तो ये आएगा आपका A2। तो A2 कितना आया आपके पास, 22 में से जब आप 8 को माइनस करोगे ये आपका 14 आना चाहिए। अब हमें A1 और A2 पता है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, D, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D कैसे, तो A2 माइनस A1 से।
तो A2 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, तो 14, और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो S1 जो है वही A1 है, तो -8। तो 14 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। ये हमारा D आ गया। चलो क्या क्या आ गया हमारा, A1 आ गया, A2 आ गया, D आ गया। अब हमें कुछ भी पूछे तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है mth टर्म जो है, mth टर्म किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। और mth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। mth टर्म कितना है आपके पास, तो 164। तो mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 164। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो देखो a भी पता है हमें, d भी पता है, a और d की वैल्यू आप पुट कर दो तो m आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ही तो ये होता है हमारा। तो a की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 प्लस m माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो 6 इक्वल्स टू 164। नाउ 8 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6m माइनस 6 इक्वल्स टू 164। 8 में से 6 माइनस करो तो 6m प्लस का 2 इक्वल्स टू 164, देन 6m इक्वल्स टू 164 माइनस 2, तो 6m इक्वल्स टू 162 मिलेगा, एंड m इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42 27। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इज 27। तो अब एक बार इसका आप आंसर चेक कर लो, क्या m की वैल्यू सही में 27 है या हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो ये आपका है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13। 9.2 का m 27 है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है किसके बीच, तो 8 एंड 26 के बीच, ठीक है। सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी, और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि वो क्या फॉर्म कर जाए, एपी फॉर्म कर जाए, ठीक है। मींस जो हमारा सीक्वेंस फॉर्म हो वो क्या हो, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो यहाँ पे इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें 5 नंबर को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर लेट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट द 5 नंबर्स विल बी, लेट द 5 नंबर्स, लेट द 5 नंबर्स विल बी, 5 नंबर्स क्या होगा हमारा, तो A1, A2, A3, A4, A5, ये हमारे 5 नंबर्स होंगे। अब इस पांचों नंबर्स को किसके बीच डालना है, 8 और 26 के बीच में डालना है। तो 8 और 26 के बीच में जब आप इसे डालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये हमारा 8, A1, देन A2, देन A3, देन A4, देन A5 एंड लास्ट का नंबर 26। अब हमें ये पांचों के पांचों नंबर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक देखो क्या लगाना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पांचों नंबर्स क्या होंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, क्या, तो ये जो 8 दिख रहा है आपको, ये कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये, और 26 कौन से पोजीशन पे है, तो 6th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 सॉरी 7th पोजीशन पे। ये जो 26 है आपका वो कौन से पोजीशन पे है, तो 7th पोजीशन पे। और जो फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमें पता है क्या, वी हैव a इक्वल्स टू d, सॉरी a इक्वल्स टू 8, a आपके पास क्या है, 8 है, एंड 7th टर्म, 7th टर्म क्या है आपके पास, तो 26। और जो 7th टर्म है, 7th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d दैट विल बी इक्वल्स टू 26। क्यों, क्योंकि 7th टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d तो लिखेंगे, क्योंकि इतना तो मैंने आपको यार बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ये तो क्लियर होना ही चाहिए अब आपका। नाउ हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो 8 प्लस 6d इक्वल्स टू 26, देन 8 को राइट साइड ले जाओगे तो 6d इक्वल्स टू 26 माइनस 8,
तो 6d क्या आ गया आपके पास 18 एंड d इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 6, तो d आ गया 3, मतलब d की वैल्यू क्या आपके पास 3 है। अब a और d हमें पता है, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, a1 a2 a3। तो a1 जो है आपका कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, मतलब ये ap का कौन सा टर्म होगा, सेकंड टर्म। a2 कौन सा होगा, थर्ड टर्म। लो a1 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, तो a प्लस डी। तो a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस d की वैल्यू क्या है 3, तो 8 प्लस 3 11, तो a1 क्या आ गया आपका 11 आ गया। नाउ a2, तो a2 क्या है हमारा a प्लस 2d, थर्ड पोजीशन पे, तो a2 क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 3 2 6, तो a2 की वैल्यू 14। अब हम क्या करेंगे, तो a3 फाइंड करेंगे, तो a3 हमारा क्या होगा a प्लस 3d, तो a3 क्या आएगा, a के हमारे पास 8 प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू क्या है 3, तो 3 3 जा 9, तो a3 की वैल्यू 8 प्लस 3 3 जा 9, तो 8 8 16 1 17। देन a4, तो a4 होगा a प्लस 4d, वैल्यू ऑफ a क्या है हमारे पास 8 प्लस 4 इंटू में 3 12, तो 8 प्लस 12 ये आ गया 20, ये आपका a4 आ गया। a5 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि a5 में भी क्या करना है आपको a प्लस 5d लगाना है और a और d की वैल्यू पुट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 15 जो है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक रिवाइज करवाना चाहूंगा, जो कि आपको पहले भी आता होगा। अगर आपके पास दो नंबर है मान लो, ठीक है 5 और 15, अगर हमें उसका अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, अर्थमेटिक मीन मतलब मीन जो निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। लॉजिक यही है हमारा मीन निकालने का। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इफ a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन में a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन, am का मतलब अर्थमेटिक मीन किसके बीच, तो बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तब आप n की वैल्यू बताओ क्या होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे लिखो लेट द टू नंबर्स विल बी a एंड b। वैसे तो गिवन है आपके पास, लेकिन आप ये लिखोगे कि लेट द टू नंबर्स आपके पास क्या है a एंड b, देन अर्थमेटिक मीन जो होगा आपका, अर्थमेटिक मीन किसके बीच, तो बिटवीन a एंड b। तो कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, am इक्वल्स टू, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो a प्लस b अपॉन में 2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, अब ये हमारा अर्थमेटिक मीन है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये किसके इक्वल है, ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन है किसके बीच, तो बिटवीन a एंड b। इसका मतलब हुआ कि हम इस वाले पार्ट को इस पार्ट के इक्वल पुट करने वाले हैं। क्यों पुट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर ये अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच, दैट मींस ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों को, इसे और इसे इक्वेट करोगे, तो a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन में a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। तो कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n। क्या आ जाएगा, जब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इक्वल्स टू a प्लस b, और ये क्या है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, 2
a का पावर n प्लस 2b का पावर n इक्वल्स टू, इन दोनों को हम पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन प्लस b, तो b लिखो यहाँ, और यहाँ a का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन। क्या किया हमने, इन दोनों को a से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को हमने b से मल्टीप्लाई किया। नॉर्मली जैसे 9th 10th में हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हमने इन दोनों को एक बार a से किया, देन एक बार b से। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, देखो ये एज इट रहेगा 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n इक्वल्स टू, जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू में a का पावर n माइनस वन प्लस a को जब b से करोगे तो a इंटू में b का पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू में a का पावर n माइनस वन प्लस b इंटू में b का पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो एक चीज, a इंटू में अगर a का पावर n माइनस वन है तो ये क्या देने वाला है, तो a का पावर कुछ नहीं है तो आप 1 लोगे, तो a का पावर दोनों ऐड होगा, n माइनस का 1 प्लस का 1, तो हमें क्या मिलेगा, a का पावर n। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास b है इंटू में b का पावर n माइनस वन है तो क्या मिलेगा, b का पावर कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो बेस सेम है, तो a का पावर m इंटू में अगर a का पावर n होता है तो हम क्या करते थे, a का पावर m प्लस n, तो वैसे ही b का पावर क्या आ जाएगा, n माइनस वन प्लस वन, तो b का प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो b का पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो a का पावर a इंटू में a का पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का पावर n, और b इंटू में b का पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का पावर n। तो अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा a का पावर n प्लस, यहाँ कुछ नहीं होगा ऐसे चीज लिखो, a b का पावर n माइनस वन, यहाँ पे b इंटू में a का पावर n माइनस वन और प्लस b का पावर n। ठीक है, अब इसे हम आगे फर्दर लेफ्ट साइड में सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस की एबिलिटी नहीं है। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, तो ये जो आपका टर्म है a का पावर n और ये जो b का पावर n है, इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा। ठीक है, जब लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, 2a का पावर n है, और a के पावर n को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो माइनस a का पावर n, फिर लिखूंगा प्लस 2b का पावर n, एंड b के पावर n को जब लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो माइनस b का पावर n इक्वल्स टू। अब राइट साइड में क्या बचा हमारे पास, तो राइट साइड में बचा a इंटू में b का पावर n माइनस वन प्लस b इंटू में a का पावर n माइनस वन, ये बचा हुआ है ना। नाउ 2a के पावर n में से जब a का पावर n माइनस होगा तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स गया, दैट मींस a रेज़ टू पावर n प्लस 2 टाइम्स b रेज़ टू पावर n में से 1 टाइम्स अगर b रेज़ टू पावर n जाएगा तो क्या बचेगा, b रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a इंटू में b का पावर n माइनस वन प्लस b इंटू में a का पावर n माइनस वन। यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ तक हर एक स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ध्यान से समझना कि मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। देखो ध्यान से देखो, इधर क्या है, a का पावर n, इधर देखो कहीं a का पावर n दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है a का पावर, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, ये इधर मतलब लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, और यहाँ क्या है b का पावर n, तो b के पावर n, और इधर देखो तो क्या है b का पावर, तो इस b के पावर वाले को हम इधर लेके चले जाएंगे, ये ध्यान में रखना है बस आपको। यहाँ एरो लगाने का मतलब है कि इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लाना है, और इधर एरो लगाने का मतलब इस वाले पार्ट को राइट साइड लेके जाना है। तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखो, हमारे पास a का पावर n है, क्या लाना है लेफ्ट साइड, तो ये वाला पार्ट, तो माइनस टाइम्स, क्योंकि प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो b इंटू में a का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू, अब देखो a इंटू में b का पावर n माइनस वन तो है हमारे पास, लेकिन b के पावर n को जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस b का पावर n आएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो a का पावर n है, यहाँ a का पावर n माइनस वन है, तो दोनों में छोटा कौन सा पावर है, ये है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो a का पावर मैंने
n माइनस वन कॉमन लिया, ब्रैकेट। अब अगर a का पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो a के पावर n माइनस वन को ध्यान से देखो, तो a के पावर n माइनस वन को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a का पावर n मिलता है। कैसे, तो a का पावर n माइनस वन और इसका पावर वन है तो प्लस का वन, तो a का पावर n मिल रहा है। तो a का पावर अगर हमने n माइनस वन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a आएगा, तो यहाँ a लिखोगे आप माइनस, a का पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ b बचा। नाउ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, तो b का पावर n माइनस वन, अगर b का पावर आपने n माइनस वन कॉमन लिया तो ये बचा क्या है यहाँ a, तो यहाँ लिखोगे आप a माइनस b के पावर n माइनस वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b का पावर n मिलेगा, तो b से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। ठीक है, कैसे, तो देखो b का पावर n माइनस वन इंटू में b, तो क्या मिलता है, b का पावर n मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप लर्न भी कर सकते हो कि a का पावर n माइनस वन इंटू में a जो है आपको a का पावर n मिलता है और b का पावर n माइनस वन इंटू में b आपको b का पावर n मिलता है। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, तो a माइनस बी यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, a माइनस बी राइट साइड भी मल्टीप्लाई में है। अगर आप इसको डिवाइड में लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी से आपका a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a का पावर n माइनस वन और राइट साइड में b का पावर n माइनस वन। ठीक है, अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू वन इंटू में b का पावर n माइनस वन। अब मैंने ये वन नहीं लिखना चाहिए था, बस आपको समझाने के लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, a का पावर n माइनस वन अपॉन में b का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू वन। अब थोड़ा सा 9-10 का बेसिक यूज करते हुए क्या, तो a का पावर n माइनस वन अपॉन में क्या है, b का पावर n माइनस वन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a अपॉन में b और इस कंप्लीट का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू वन है ये, और वन के बदले अगर मैं लिख दूं a अपॉन में b का पावर जीरो, तो क्या कोई प्रॉब्लम है इससे, क्यों नहीं है इससे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि a का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, b का पावर जीरो वो भी वन होता है। तो मैंने क्या किया, इस वन के बदले a अपॉन में b और उसका पावर जीरो लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड में a बाय b के फॉर्म में है, तो मैंने राइट साइड में a बाय b के फॉर्म में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा समझा। तो a अपॉन में b का पावर यहाँ n माइनस वन है, यहाँ पे हमारे पास वन था तो वन के बदले हमने लिख दिया a अपॉन में b का पावर जीरो। ये स्टेप बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ दोनों का बेस सेम है, a अपॉन में b अपॉन में b। जब दोनों का बेस सेम है तो क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग, देखो जब दोनों का बेस सेम होगा दैट मीन्स दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल टू वैलिड होगा। अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तो हम दोनों के पावर को इक्वेट कर देंगे। तो n माइनस वन किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल, तो यहाँ से n क्या आ गया, वन के इक्वल, तो वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल्स टू वन। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने किया क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आई होगी, जो यहाँ पे वन है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे a का पावर जीरो क्या होता है वन, b का पावर जीरो ये भी वन होगा, तो क्या मैं इस वन के बदले a अपॉन में b का होल पावर जीरो लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या मिलता है, हमें वन देता है, तो यहाँ पे वन के बदले हमने a अपॉन में b का पावर जीरो का यूज किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम यूज हुआ है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन 16 में आपके पास क्या गिवन है कि बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैज बीन इंसर्टेड, m नंबर्स इंसर्ट किया गया है इन सच ए वे, और उस नंबर को जो इंसर्ट किया गया है इस सीक्वेंस में इंसर्ट किया गया है कि वो क्या फॉर्म कर रहा है, आपका एपी फॉर्म कर रहा है। सीक्वेंस इज एन एपी, क्या फॉर्म कर रहा है वो, एपी फॉर्म कर रहा है। एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म, और जो सेवेंथ टर्म का और m माइनस वन टर्म का जो रेशियो है वो आपका है 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो m नंबर जो इंसर्ट किया है, ये चीज यहाँ समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 m नंबर्स को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना आप सॉल्यूशन में, 1 देन a1 a2 a3 डैश 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 a m माइनस वन होगा एक टर्म, देन a m होगा, ये mth टर्म है, ये
mth टर्म से पहले, ये हमारा mth टर्म है, ये am टर्म है, देन हमारा आएगा यहाँ पे 31। क्या किया है देखो, 1 a1 a2 a3 डैश डैश डैश, ये क्या है तो am माइनस 1th टर्म, ये हमारा am टर्म और ये हमारा 31 टर्म, 38 सीक्वेंस जो है उसमें गिवन। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। जो सेकंड है वो ये थर्ड नंबर है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से समझना। सेकंड नंबर हमारा a1 आ रहा है, थर्ड नंबर हमारा a2 आ रहा है, थर्ड नंबर हमारा a2 और फोर्थ नंबर जो हमारा है वो क्या आ रहा है a3 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो m-1 है ये कौन सा टर्म है, तो ये है आपका mth टर्म। am-1 कौन सा टर्म है आपका mth टर्म, और am जो है आपका ये कौन सा टर्म है, तो ये है m+1th टर्म, और जो 31 है ये आपका क्या हो जाएगा, तो m+2th टर्म। कैसे हो जाएगा इस चीज को समझो। हम जो नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हैं nth टर्म के लिए, क्या यूज करते हैं, a+n-1 इंटू में d। देखो an का फॉर्मूला क्या है हमारा, a+n-1 इंटू में d। यहाँ n-1 हो तो हमें nth टर्म मिलता है, दैट मीन्स m-1 है तो हमें क्या मिलेगा, mth टर्म। am है यहाँ पे, इसका मतलब क्या मिलेगा, m+1th टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग 31 जो है कौन से पोजीशन पे है, तो m+2th टर्म पे है। ठीक है, कैसे समझ में आया, फिर से बताते हैं आपको। जैसे फॉर्मूला जो है हमारा nth टर्म का, दैट इज a+n-1 इंटू में d। तो a+n-1 हमारा जब होता है तब हमें an मिलता है ना, तो वैसे ही अगर mth टर्म है यहाँ पे तो am-1th टर्म, देन ये m क्या है, तो m+1th, मतलब ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड। जब सेकंड नंबर है a1, थर्ड नंबर है तो a2, तो ये नंबर हमारा जो बढ़ रहा है तो एक नंबर उससे कम हो रहा है सीक्वेंस में। जैसे a2 है, यहाँ पे हमें a2 आना चाहिए था लेकिन यहाँ a1 आ रहा है, तो सीक्वेंस में हमारा एक नंबर जो है बैक साइड में चल रहा है। तो am-1 हमारा कौन सा टर्म होगा, mth टर्म होगा, और जो am होगा वो आपका होगा m+1th टर्म, और 31 होगा m+2th टर्म। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, तो वी हैव m+2th टर्म, सॉरी m+2, हाँ m+2th टर्म। m+2th टर्म क्या है, तो 31 है। अब m+2th टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें नहीं पता, हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं। a+n होता है तो n हमारे पास क्या, m+1, तो m+1 नहीं सॉरी m+2 है हमारे पास, m+2, a+n क्या है हमारे पास, m+2, तो a+n माइनस का 1 और इंटू में d इक्वल्स टू क्या आ गया, 31। a की वैल्यू क्या है 1 पुट करो, प्लस m+1 इंटू में d क्या आया 31। ये तो समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखो 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो m+1 इंटू में d इक्वल्स टू 31 माइनस 1, तो m+1 इंटू में d क्या आया 30। तो यहाँ से आप d क्या फाइंड करोगे, तो यहाँ से d की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो d आ जाएगा 30 अपॉन में m+1। ये हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है, ध्यान से समझना। अब हमें उन्होंने रेशियो दिया हुआ है किसका, तो 7th टर्म का, तो a7 अपॉन में किसका रेशियो है, mth टर्म का, तो am-1, इसका रेशियो क्या है हमारे पास, तो 5/9। a7 का मतलब 8 होगा, क्यों, a2 का मतलब देखो यहाँ पे a3 है, यहाँ पे a3 का मतलब a क्या हो रहा है, a2 जो है यहाँ पे हमारा, तो a2 हमारा कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे है। तो वैसे ही जो हमारा a7 होगा, तो a7 हमारा कौन से पोजीशन पे होगा, 8th पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a7 के बदले a+8-1 इंटू में d अपॉन में am-1 का क्या आ जाएगा, तो a प्लस m-1 है यहाँ पे, तो एक टर्म आ गया तो m टर्म, तो m-1 इंटू में d। अब यहाँ पे जो mth टर्म है, तो m-1 हमने क्यों लिया है, ये आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। जैसे a7 है, तो a7 हमारा क्या होगा, a जो 7 होगा हमारा कौन से पोजीशन पे होगा, 8th पोजीशन पे, तो a+8-1 इंटू में d, और am-1 कौन से पोजीशन पे है, देखो am-1 mth पोजीशन पे है, और mth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, तो a+m-1 इंटू में d, तो a+m-1 इंटू में d किसके इक्वल, तो 5/9 के इक्वल। अब यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करोगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 +
7d अपॉन में 1 प्लस m माइनस 1 है तो m ही रहेगा हमारे पास, तो m माइनस 1 हमारे पास m-1 इंटू में d इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 9 7 63d इक्वल्स टू, इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स क्या आ जाएगा 1 प्लस md माइनस d। नाउ 9 प्लस 63d इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 प्लस 5md माइनस 5d। अब यहाँ पे 63d और 5d को एक साथ रखो, बाकी सबको एक साइड ले आओ, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 5md माइनस 5md माइनस आपके पास क्या है यहाँ पे 5d, और 63 को जब इधर लेके आओगे तो वो भी माइनस का होगा, तो 63 और 5 तो माइनस का 68d। अब यहां से हम क्या करेंगे तो d कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5m माइनस 68 इंटू में d, और 9 में से 5 गया तो ये आ गया आपका 4। अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करने वाले हैं। जब आप d की वैल्यू पुट करोगे तो 4 विल बी इक्वल्स टू 5m माइनस 68 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है तो 30 अपॉन में आपके पास है m प्लस 1। तो अब m प्लस 1 यहाँ क्या है डिवाइड में, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे से मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स m प्लस 1 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, 5 की जगह 15 तो 150m माइनस 63 तो 8 3 जा 24 एंड 6 3 जा 18 19 20 2040। अब ये m और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4m प्लस का 4 आएगा इक्वल्स टू 150m माइनस 2040। देन 150m और 4m एक साथ रखेंगे हम, तो 150m माइनस 4m इक्वल्स टू 4 प्लस 2040। तो 150 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 146 आना चाहिए। 146m इक्वल्स टू 2044। देन m आ गया आपके पास 2044 डिवाइडेड बाय 146, तो m विल बी इक्वल्स टू 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4, देन 2 7 जा 14 2 3 जा 6। अब देखते हैं 1022 जो हमारा 73 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो। m यहाँ से आप 73 1 जा, देन 4 3 जा 12, 73 4 जा, तो m आपके पास क्या आ गया 14। और ये आपने देख लिया वो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है सेपरेशन पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमारा, ये ध्यान में रखना है। पहले हमने ये सॉल्व किया, देन हमने ये वाला पार्ट, एंड देन फर्दर हमने ये सॉल्व किया। तो इसमें हमने देखो क्या किया था, हमें 5 नंबर m नंबर्स इंसर्ट करना था। तो m नंबर इंसर्ट करने का जो बेसिक मीनिंग है ये क्या है, जैसे a1 a2 a3 है तो जो 31 है उससे पहले mth टर्म होगा, लेकिन उस mth टर्म से पहले क्या होगा m-1 टर्म, और m-1 टर्म से पहले टर्म क्या होगा m-2 टर्म। कैसे, तो देखो जैसे 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स बेसिकली हमारा 2 नंबर के बीच में, मान लो a और b के बीच में है, ठीक है, a और b के बीच में। तो ये नंबर जो हमारा, मान लो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और इसके बीच ये, तो ये a5 से पहले a4 आएगा। तो जैसे ये मान लो mth टर्म है, ये आपका क्या है mth टर्म, तो mth टर्म से मींस mth नंबर जो है, mth नंबर से पहले क्या होगा m-1th नंबर। मतलब अगर ये मान लो mth नंबर आपको 15वां है तो ये नंबर होगा 14th, और इससे पहले वाला 13th, इससे पहले वाला 12th। तो ये बस ये सीक्वेंस आप अगर एक बार समझ में आ जाए आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे मैंने आपको अपना बेस्ट दिया है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है।